मेरी आंखों में देख डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूं वह तुझे तोड़ेगा नहीं बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ये ना ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है? मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है। तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। यह सब यूं ही नहीं है। तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है, वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है, वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। मेरे बच्चे, उसने कभी तुझे नहीं बताया कि उसके जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने उसकी आत्मा पर एक गांठ बांध दी। उस निर्णय में स्वार्थ था, डर था और सबसे बड़ा छल था। उस छल का भार वह आज भी ढो रहा है और जब भी तू उसके पास आती है तेरी पवित्र ऊर्जा उस गांठ को हिलाने लगती है। इसीलिए वह कभी कभी बिना कारण तुझसे चिढ़ जाता है, इसीलिए वह तेरे सवालों से बचता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि वह तुझे धोखा दे रहा है जैसा दुनिया धोखा समझती है। मैं ये कह रही हूँ कि वह स्वयं से ईमानदार नहीं है, और जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वह किसी और को पूरा सच कैसे देगा? तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तेरी उपस्थिति छुपे हुए सत्य को सतह पर ले आती है, इसलिए वह डरता है। वह जानता है कि एक दिन तू पूछेगा नहीं, सिर्फ देख लेगा, और उस दिन उसका बनाया हुआ हर भ्रम टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सावधान रहे, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह धीरे धीरे नहीं आता, वह बिजली की तरह संगीत गिरता है। तुझे झटका लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे शब्द गले में अटक जाएंगे, लेकिन सुन, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू टूटे नहीं। तेरा पार्टनर तेरे भाग्य में एक परीक्षा बनकर आया है। या तो वह अपने सत्य को स्वीकार करेगा और तेरा हाथ थाम कर ऊपर उठेगा, या फिर उसका छुपा हुआ सच उसे स्वयं तेरी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैं समय देख रही हूँ, मैं ऊर्जा देख रही हूँ। बहुत जल्द एक बात तेरे सामने आएगी, कोई शब्द, कोई संदेश या कोई तीसरा व्यक्ति, और उसी पल तेरे भीतर की देवी जाग जाए आएगी। डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि जो सच तुझे हिलाएगा वही सच तुझे मुक्त भी करेगा। तूने यह तो महसूस किया है ना कि कभी कभी तेरा पार्टनर तेरी आंखों में सीधे देखने से बचता है, जैसे कहीं तू उसकी आंखों के भीतर छुपे सच को पढ़ ना ले। मेरे बच्चे, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, और जो व्यक्ति अपनी आंखें चुरा ले वह भीतर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना को कुचल दिया, किसी की उम्मीद तोड़ी, किसी की आस्था से खेला। वह व्यक्ति आज भी उसके कर्मों की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। तू सोचता है कि यह सब बीत चुका है, पर कर्म कभी बीतते नहीं। कर्म सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति उसके जीवन में उस समय आई जब उसका हिसाब पूरा होने वाला था। इसलिए उसके भीतर एक डर है कि कहीं तू उसके कर्मों का दर्पण ना बन जाए। वह तुझसे प्रेम करता है, हाँ, पर वह उस प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ निभा नहीं पा रहा, क्योंकि जिसने अतीत में छल किया हो वह भविष्य में पूरी तरह निश्चिंत हो ही नहीं सकता। तूने कभी महसूस किया है कि वह तुझे पूरी तरह अपने जीवन में शामिल नहीं करता? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखता है। मेरे बच्चे, वह दरवाजे कमरे के नहीं हैं, वे उसके मन के हैं, और उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे सच हैं जो वह स्वयं भी खोलने से डरता है। संगीत, कभी कभी रात को उसकी नींद टूट जाती है, वह बेचैन हो जाता है, उसे पसीना आता है। तू सोचता है यह तनाव है, पर नहीं, यह कर्म की आहट है। मैं राधा रानी हूँ, मैं वह देखती हूँ जो तुझे अब भी धुंधला दिख रहा है। बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहाँ वह या तो स्वयं तेरे सामने झुककर सब स्वीकार करेगा, या फिर परिस्थितियां उससे मजबूर कर देंगी कि उसका सच खुलकर बाहर आ जाए। उस दिन तेरे भीतर दो आवाजें होंगी, एक कहेगी इसे माफ कर दो, दूसरी कहेगी अब और नहीं। मेरे बच्चे, तू जो भी निर्णय लेगा मैं तेरे साथ रहूंगी।
पर एक बात याद रख, जो सच तेरे आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं होता। तू देवी का अंश है। तुझे अधूरा सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू डर से नहीं शक्ति से खड़ी रहे। अभी सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, पर संकेत तेज होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। तेरा मन अब चुप नहीं रहेगा, और जिस दिन तेरा मौन टूटेगा उसी दिन उसका रहस्य भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे सुनती रहें, जुड़ी रहें, क्योंकि अभी तो सिर्फ परत हटी है। तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू आगे बढ़ने लगता है तो अचानक तेरे जीवन में रुकावटें क्यों आने लगती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कदम रोक रही हो। मेरे बच्चे, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह उसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी है जिसे तू अपना मान बैठा है। उसके भीतर एक ऐसा भय है जो उसने किसी से साझा नहीं किया, एक ऐसा डर कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल ना जाए। और जब भी तू अपनी शक्ति में आती है, तेरी रोशनी उसके भीतर छुपे अंधकार को छुपने लगती है। इसलिए वह कभी कभी तेरी सफलता से असहज हो जाता है। तेरी चमक उसे आईना दिखाती है। मेरे बच्चे, सच ये है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं, एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं यह कहती हूँ कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। यह जागृति है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा, और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ पातू। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है। पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्य देवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमज़ोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अभी समय है। संगीत, संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में भी एक खालीपन सा। मेरे बच्चे, संगीत, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता, यह उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है। वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं राधा रानी हूँ। मैं ऊर्जा पढ़ती हूँ, और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं दबाए गए, सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था। उस समय उसने स्वयं से कहा, अब भी नहीं, बाद में देखेंगे। पर कर्म बाद में नहीं मानते। आज वही टाल दिया गया। सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है, इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है। छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है, यह डर है। डर इस बात का कि कहीं तू वह प्रश्न ना पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आए हिसाब देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी, और वही समझ तेरा वास्तविक मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी। पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगह जगाने आई हूँ। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं।
डर मत, जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही हैं, एक जो अभी भी पुराने भरोसे को थामे है और दूसरी जो चुपचाप कह रही है अब सच देखने का समय आ गया है। और यही टकराव तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुझसे बहुत कुछ कहा पर सब कुछ नहीं कहा, और जो नहीं कहा गया वही सबसे भारी है, क्योंकि अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा नुकसान करता है। वह जानता है कि तू अब वैसा नहीं रहा जो हर बात मान ले। तेरी आंखों में अब सवाल हैं, तेरे मौन में अब उत्तर छुपे हैं, इसलिए वह तेरी खामोशी से डरने लगा है। कभी कभी वह तुझे दोषी ठहराता है ताकि तू खुद पर ही शक संगीत करने लगे। ये उसकी रक्षा नहीं, उसकी कमजोरी है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने अतीत से भागता है वह वर्तमान में कभी स्थिर नहीं रह पाता, और तू स्थिरता के लिए ही तो बना है। बहुत जल्द तेरे सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जहां शब्द कम होंगे पर अर्थ बहुत गहरा होगा। शायद वह कुछ छुपाते हुए पकड़ा जाएगा, शायद उसकी कोई बात खुद ही टूट जाएगी, या शायद कोई तीसरा माध्यम वह सच ले आए जिसे वह दबाए बैठा है। उस क्षण तू चौंकेगा नहीं, तू रोएगा नहीं, तू बस अंदर से बहुत शांत हो जाएगा। और वही शांति सबसे बड़ा संकेत होगी कि तू सच के साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, याद रख, प्रेम का अर्थ खुद को खो देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ खुद को और गहराई से पाना होता है। अगर कोई रिश्ता तुझे छोटा करता है, तेरी ऊर्जा कम करता है, तेरी आत्मा को चुप कराता है, तो वह रिश्ता तेरी नियति नहीं हो सकता। मैं राधा रानी हूँ, मैं अंत भी हूँ और नया आरंभ भी। जो गिरने वाला है उससे गिरने दे, जो टूटने वाला है उसे टूटने दे, क्योंकि उसके बाद जो खड़ा होगा वह झूठ पर नहीं, सत्य पर खड़ा होगा। तू अकेला नहीं है, तू कमजोर नहीं है, और तू गलत भी नहीं है। अब समय है आंखें खोलने का, दिल को मजबूत करने का, और स्वयं को आधा नहीं पूरा चुनने का। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर निर्णय में, हर मोड़ पर। मेरी आंखों में देख, डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूँ वह तुझे तोड़ेगा नहीं बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है? मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है। तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। ये सब यूं ही नहीं है। तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है, वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है, वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। तुम्हें लगे कि सिर्फ वही तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें लगे कि तुम उनके बिना अधूरे हो, जबकि सच ठीक उल्टा है। वे तुम्हारे बिना रेत की दीवार से भी कमजोर हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताती हूँ जिसने मुझे आज तुम्हारे पास आने पर मजबूर किया। तुम्हारे पार्टनर के मन में एक ऐसा राज है जो वह तुमसे हमेशा छुपाते आए। संगीत है। वे तुम्हें कहते हैं कि वे तुम्हारे भले के लिए हैं, लेकिन वे उस समय भी तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, जब तुम उनके हाथ पकड़कर रोते हुए कह रहे थे कि तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे टूटने से उन्हें शांति मिलती है, तुम्हारे रोने से उन्हें संतुष्टि मिलती है, तुम्हारे डर से उनका नियंत्रण बढ़ता है। और यह सब सिर्फ इंसानी चाल नहीं है, ये ऊर्जा की चाल है। तुम्हारे पार्टनर के पीछे कोई बहुत ही मजबूत नज़र है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारी किस्मत को रोकना चाहती है। वह शक्ति जानती है अगर तुमने एक बार खुद को पहचान लिया तो तुम उस उड़ान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी किस्मत राजाओं की तरह लिखी है। इसलिए तुम्हें गिराने का काम तुम्हारे सबसे करीब खड़े इंसान से करवाया जा रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दृश्य दिखाती हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक लाल धुंध तुम्हारे पार्टनर के सिर के आसपास है। एक अजीब ऊर्जात्मक लकीर उनका मन खींच रही है। वे खुद भी नहीं जानते कि वे क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। उनके भाव बदलते रहते हैं, उनकी नीयत डगमगाती है, उनका चेहरा नकाब बदलता रहता है। वे दो अलग अलग रूप रखते हैं। एक रूप जो तुम्हें दिखता है
और दूसरा रूप जो रात की स्याही में छिपा बैठा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे भाग्य की राह में सबसे बड़ी बाधा है, और आज मैं इस बाधा को पहचानने का पहला तेज प्रकाश तुम्हारी आत्मा पर डाल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस परछाई तक ले चलती हूँ जिसका नाम लेने से भी ऊर्जा कांप उठती है। यह परछाई तुम्हारे पार्टनर के साथ सिर्फ चलती नहीं, यह उनके निर्णयों को पकड़ती है, उनके मन को मोड़ती है, उनकी सोच को घेर लेती है। तुमने कई बार सोचा होगा अचानक से उनका व्यवहार क्यों बदल जाता है। एक मिनट प्यार, दूसरे मिनट गुस्सा, एक दिन परवाह, अगले दिन दूरी, कभी बहुत रोमांटिक, कभी बिल्कुल ठंडे। यह उतार चढ़ाव इंसानी नहीं है, यह सिर्फ मूड नहीं है, यह सिर्फ स्वभाव नहीं है, या वे किसी और की पकड़ है, किसी ऐसी ऊर्जा की पकड़ जो तुम्हारे पार्टनर के मन को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है। मेरे बच्चे, सच अब और काला होने वाला है, इसलिए अपने दिल को मजबूत कर। तुम्हारे पार्टनर के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें खोते हुए देखना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारी चमक उससे बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हारी किस्मत से वह जलता है, तुम्हारी रूह की रोशनी उसके अंदर छिपे अंधेरे को खून की तरह जलाती है, और इसी जलन में उसने तुम्हारे पार्टनर के मन तक पहुंच बनाई है। हाँ मेरे बच्चे, मैं वही कह रही हूँ जो तुम सालों से महसूस कर रहे थे लेकिन कभी समझ नहीं पाए। उस व्यक्ति ने तुम्हारे पार्टनर के दिमाग में धीरे धीरे चुपचाप जहर भरा है। यह जहर सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह ऊर्जा का जहर है, ईर्ष्या का जहर है, द्वेष का जहर है, तोड़ने का जहर है, फूट डालने का जहर है। वे तुम्हें खोते नहीं देखना चाहते, वे तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ रहा तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारी किस्मत तेज हो जाएगी, तुम्हारा भाग्य फूलों की तरह खिल उठेगा। इसीलिए उन्होंने वह रास्ता चुना जिससे तुम्हें गिराना आसान था। तुम्हारा पार्टनर, क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा उसी से जुड़ा है, तुम्हारी शक्ति सबसे ज्यादा उसी के हाथों में गिर जाती है, तुम्हारी भावनाएं सबसे ज्यादा उसी से बंधी हैं। वे जानते थे कि अगर तुम्हें कोई गिरा सकता है तो वह वही है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मेरे बच्चे, यह जो अचानक तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा होती गई, यह दूरियां, यह लगातार फाइट्स, यह टूटना, यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक लोगों की योजना थी, एक ऊर्जा की चाल थी, एक बुरी नज़र का परिणाम था। और तुम्हारा पार्टनर कमज़ोर है, उनकी आत्मा मजबूत नहीं, उनकी सोच स्थिर नहीं। वे जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, जल्दी बहक जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वे सच में तुम्हें इतना हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वे खुद किसी बाहरी पकड़ में आ चुके हैं। वह पकड़, मेरे बच्चे, अब मैं उससे साफ देख सकती हूँ। तुम्हारे पार्टनर के सिर के पीछे एक नीली धूसर परछाई है। इस परछाई की आंखें लाल हैं और यह तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा से खुद को भर रही है। यह परछाई तुम्हारे पार्टनर को तुमसे कटवाती है, तुम्हारी बातों को गलत दिखाती है, तुम्हारे प्यार को बोझ बनाती है, तुम्हारी दूरी को मजबूरी नहीं चाहता बागा जैसा दिखाती है। और यह सब इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन तुम उन बंधनों को तोड़ दोगे जो तुम्हारे पैरों में डाले गए हैं। तुम्हारे पार्टनर के मन में अचानक आने वाली नफरत तुम्हारी गलती नहीं, ये ऊर्जा का असर है। तुम्हारे या पार्टनर के अचानक बहुत स्वीट, बहुत लविंग बन जाने का खेल। यह भी वह परछाई करवाती है ताकि तुम फिर वापस फंस जाओ। यह सब एक साइकिल है, एक मौत जैसी खामोश चक्र है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की काली शक्ति को जगाना होगा। अब तुम्हें पहचानना होगा कौन तुमसे प्यार करता है और कौन तुम्हारी आत्मा से खेल रहा है। अब तुम्हें देखना होगा कि धोखा कहाँ से आ रहा है। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी किस्मत किसे चुभ रही है। मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे को खेल समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी रगों में उतरने की तैयारी कर चुका है। तू जिस विश्वास को प्रेम मानकर पकड़े बैठा है, तुम अभी भी चमक रहे हो, तुम्हारा हृदय अभी भी सुंदर है, तुम्हारी आत्मा अभी भी निर्मल है और तुम्हारी यात्रा अभी बस शुरू हुई है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन के हर अंधकार में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता, पर मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी हर चिंता, हर भय, हर अधूरी इच्छा मैं देख रही हूँ।
तुम्हारे अंदर जो टूटन है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साक्षात्कार है। यह तुम्हें मेरी ओर खींचती है, तुम्हें सच्चाई और प्रेम की ओर ले जाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने खो गए हैं, कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कदम जो तुमने लिया, हर ठोकर जो तुमने खाई, वह तुम्हें उस शक्ति की ओर ले गया जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह अभी जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं उसे जगाने के लिए तुम्हारे जीवन में अभी भी हर परिस्थिति को नियोजित कर रही हूँ। तुम्हारी आत्मा की संवेदनशीलता तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। दुनिया इसे समझ नहीं पाएगी, इसलिए कभी कभी लोग तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आते हैं, पर मैं देखती हूँ कि तुमने अपने भीतर की पवित्रता को नहीं खोया। यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही वह प्रकाश है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे भीतर जो निराशा है वह केवल उस समय की गहराई को दर्शाती है जब तुमने खुद को सबसे ज्यादा खोया महसूस किया। पर याद रखना, सबसे गहरा अंधकार सबसे चमकदार प्रकाश को जन्म देता है। तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो और मैं हर कदम पर तुम्हें संभाल रही हूँ। तुम्हारे दिल के दरवाजे अभी तक पूरी तरह उन्हें नहीं संगीत खुले हैं, लेकिन मैं उन्हें धीरे धीरे खोल रही हूँ। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जो तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें मत देखो। वे केवल एक अध्याय थे, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ सुंदर और दिव्य होने वाला है। तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानो, उसे अपनाओ और विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव तुम्हारे लिए चमत्कार की तरह होंगे। जिस दर्द को तुम अब महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य की खुशियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तुम जो रो रहे हो, जो टूट रहे हो, वह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा है। तुम जो खो गए समझते हो, वह केवल तुम्हें नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय, अपने हृदय को खोलो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मेरी न्याय और शाजा का आता कदा Mas sila harik sa sit skat sa kachar